गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर नंबर मतलब क्लास नंबर 2 है। तो उम्मीद है आप पुरानी क्लास जो है क्लास नंबर 1 आपने देख लिया होगा, जिसमें हम आपको पूरे बेसिक जो है हम आपको क्लास 1 में बताए थे। तो उसको आप देख लिए होंगे, ठीक है। और ये आज हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम आपको एक होमवर्क भी दिए थे, जिसको आपने करने का प्रयास किया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो उसको करने का प्रयास हम अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम आपको बेसिक से मैथ पूरा पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज जिसमें क्या चैप्टर वाइज आपको पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा मैं। ऐसा कंटेंट दूंगा, इतना कंटेंट दूंगा यूट्यूब में मैं पहली बार कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये पेड कोर्स चल रहा है कि फ्री कोर्स चल रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आप पूरा वीडियो एक काम ज़रूर किया करें कि आप जो वीडियो देखते हैं तो भाई मेरे पूरा वीडियो देखा करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखें और पुरानी वीडियो को के साथ में देखें। पुराने वीडियो देखने के बाद नए वीडियो जो आते हैं आपके सामने, क्लास जो नया आता है, इसको पूरा देखा करें, बिना स्किप किए देखें। एक एक सवाल आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मेहनत आप भी किया करें। पूरा वीडियो देखें तो आपको अच्छे से क्लास समझ में आया करेगा। तो चलिए ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हम आपको कल होमवर्क दिए थे, ये क्वेश्चन उम्मीद है आपने करने का प्रयास किया होगा। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए अनुपात बी इज इक्वल टू दिया है 1/2 अनुपात 4/3। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ए अनुपात बी, हम इसको कैसे बनाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 एकम 3 अनुपात 4 दूनी 8। ये अनुपात बी का मान आ गया, ठीक है। यहाँ हमें दिया गया है बी अनुपात सी इज इक्वल टू 2/3 अनुपात 1/4। इसको भी सेम करेंगे तो बी अनुपात सी का मान आ जाएगा हमारा 8/3, ठीक है। हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, इनका मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ए का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। बी का मान कितना है? 8 है। यहाँ पे बी का मान कितना है? 8 है। ए का मान कितना है? सॉरी, सी का मान कितना है? 3 है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें हम ए के जगह पर लिख देंगे 3, बी के जगह में यहाँ भी 8 है और बी का यहाँ भी 8 है, तो बी का 8 ही होगा। और सी के जगह पर कितना है? 3, तो ये 3 होगा। हमारा ये क्या आ गया? रेशियो आ गया। यही हमारा आंसर है। कितना है? 3 8 3, 3 8 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पे लिखा गया है यदि। क्या लिखा गया है? यदि, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये छिप गया है। यदि यदि a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए समानुपात 3 अनुपात 7 अनुपात डी 8 8
और a प्लस बी प्लस सी का मान 108 दिया हो तो c और a का के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, इसको करने का आप प्रयास करिए। मैं आपको बताता हूँ, इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल, एकदम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं यहाँ कितना दिया है 3, तो 3x लिख लेते हैं, प्लस 7x लिख लेते हैं, फिर 8x लिख लेते हैं। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो कितने बार b है, 2 बार b है, 2 बार a है, 2 बार c है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 7 15 3 18x। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18/2x, तो ये इससे कटेगा तो बचेगा कितना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9x। क्या हो जाएगा, 9x। इतना आप कर लेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, 108। इसका मान कितना दिया है, 108। ठीक है, ये 9x, तो x की वैल्यू कितना है, कितना हो जाएगा, 108/9। 9 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 12। ठीक है, ये अभी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा क्या आया है, x का वैल्यू आया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि c और a के बीच में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो c और a, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं c और a के बीच में अंतर। ठीक है, c और a के बीच में अंतर ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। हम लिख लेते हैं b प्लस सी, ये लिख लिए, माइनस कर लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, ये b प्लस सी देखिए हम कैसे इसको अनुमान लगाए हैं कि b प्लस सी जो है में से a प्लस बी घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी 7x माने हैं, तो इसको मान लेंगे हम 7x, माइनस क्या कर लेंगे, a प्लस बी है, a प्लस बी का कितना है, 3x है, तो यहाँ हम 3x लिख लेंगे। तो ये जैसे इसको हम कोष्टक ओपन करते हैं तो b प्लस सी माइनस a माइनस b, तो इसमें से b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4x। ठीक है, तो c माइनस a इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, तो c माइनस a इज इक्वल टू 4 इंटू 12 इज इक्वल टू आंसर होगा 48। ये हमारा आंसर होगा। क्या पूछा था, c और a के बीच में अंतर पूछा था, जो कि कितना होगा हमारा 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको समझ में आया होगा, कितना सिंपल था। थोड़ा सा लंबा मैंने आपको डिटेल में समझाने के हिसाब से बताया, नहीं तो ये 2 लाइन का आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, इतना डिटेल में मैं आपको समझाने के हिसाब से बताया था ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं आपको डिटेल में और बता देता हूँ।
जैसे हम यहाँ पहले क्या करेंगे कि ए यहाँ पूछा ए सी और ए के बीच में अंतर, तो यहाँ हमें दिमाग लगाना है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को पहले क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसको एक्स के मतलब एक्स के साथ लिखेंगे, इसको 3x 4x और 8x, 3x 7x और 8x, ठीक है। फिर इसको हम जोड़ लिए, ये इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, 18x आया। फिर ये कॉमन ले लिए, 18x काटा पीटी किए, प्लस बी प्लस सी बराबर ये 9x आया। यहाँ पे दिया हुआ है कि 108 दिया हुआ है। a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108, ये हमने 108 यहाँ पे मान रख दिया। फिर काटा पीटा किए, x का मान आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि c माइनस ए, सी और a के बीच में अंतर, c माइनस ए कैसे आएगा, तो b प्लस सी में से a प्लस बी घटाएंगे तो c माइनस ए आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए, इसको हम करवाते हैं। ध्यान से फुल स्क्रीन कर लीजिए मोबाइल को और पढ़िएगा। यहाँ दिया गया है हमें a अनुपाते b प्लस सी, फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है b अनुपाते a प्लस सी, ए बी सी दोनों जगह पर है। इसका अनुपात कितना दिया गया है, तो इसका अनुपात हमें दिया गया है 1:2, ठीक है। और इसका b अनुपात a प्लस सी का अनुपात कितना दिया गया है, तो 1:3 दिया गया है। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आया होगा। हमें मान क्या निकालना है, हमें मान निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 2 और 1 3 और 3 और 1 4, मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसका पहले हमें को वैल्यू बराबर करना है, क्योंकि a प्लस बी 3 यहाँ भी दिया है, ए प्लस ए बी सी यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसका मान हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसका मान बराबर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 3 और 1 4, ये 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, और यहाँ का जो है 2 और 1 3, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। तो हमारा नया रेशियो निकल कर आएगा 4:8 और 3:9। अभी 8 4 12, 9 3 12, ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब ए बी सी का वैल्यू कितना है, हमें क्या मान निकालना है, ए बी सी, ठीक है। हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ए के जगह पर कितना है 4, 4 लिख दिए, ठीक है। बी के जगह पर, सिंगल बी के जगह पर कितना है 3, 4 3 7 5 12, फिर बी का सी का 5 ही बचेगा, स्वाभाविक चीज़ है। यदि ए का 4 है, बी का 3 है, तो सी का कितना हो, 4 3 7 5 12, ये तीनों को आप जोड़ोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। ये काउंट करेंगे तो 12 आ गया, ये हमारा रेशियो है, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी था बताइए, 2 लाइन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आएगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी अनुपाते डी इज इक्वल टू 13:2 एंड बी प्लस सी प्लस डी अनुपाते ए इज इक्वल टू 4:1, सी प्लस डी प्लस ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:1, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है अपने को, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूँ।
ध्यान से आप इसको देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये कोष्टक में अनुपाते डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 13:2, ठीक है। फिर क्या है बी प्लस सी प्लस डी अनुपाते ए इज इक्वल टू कितना दिया है 4:1, ठीक है। फिर कितना दिया है सी प्लस डी प्लस ए, ठीक है, अनुपाते बी इज इक्वल टू 5:1। इतना तो दिया हुआ है, इतना समझ में आता है हमको, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, सेम जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसको करने वाले हैं। ये भी बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा आपको करके, ठीक है। इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी चारों इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी तीनों में दिया हुआ है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, वैल्यू को बराबर करेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13 और 2 15, 15 दिया हुआ है। इसके बाद कितना दिया हुआ 4 और 1 5, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, और 5 और 1 6, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा अपना 30, ठीक है। इसको 30 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2, और ये 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। ये 6 है तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। आपको समझ में आता है इतना, ठीक है। अब हमारा यहाँ से गेम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि निकालना क्या है, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं। तो हमें निकालना है ए अनुपाते, ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आपको, ये कलर ले लेते, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इसका मान निकालना है। तो ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है अनुपात 1, ये हम ज़्यादा यहाँ कैलकुलेशन ना करते हुए इसमें हम ए का वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ए का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी का मान क्या है 1 है, इसमें हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ गया, ठीक है। फिर हमें लेना किसका मान है, हमें लेना है सी, यहाँ पे डी का दिया हुआ है, सी का तो नहीं दिया है, डी का दिया, हम डी का ले लेते हैं। तो डी में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, क्योंकि डी का वैल्यू 2 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके लेंगे, क्योंकि ये जो 6 का मल्टीप्लाई करना है इसमें दोनों में करना है, तो हमको इससे तो मतलब नहीं है, हमको तो इससे मतलब है, क्योंकि एक एक का मान निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी वाला मान आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर हमारा आता है सी का, तो 6, हमारा टोटल एलसीएम कितना, हम सबको कितना बनाए हैं, हम सबको 30 के इक्वल बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 5 11 4, 11 4 कितना होता है 11 4 15, ठीक है। 15 यदि यहाँ पे टोटल हो गया है तो सी के लिए कितना बचेगा वैल्यू 15। ये आपको समझ में आया होगा कि हम ये रेशियो कैसे निकाले हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। यदि कोई डाउट आया है तो मुझे तुरंत कमेंट करें ताकि मैं इसका सलूशन आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊं। और यदि आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए इसको मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। हमारा आंसर तो वैसे हम अपन आंसर तक पहुंच गए हैं, हमारा आंसर क्या है, ए है, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार और डिटेल में बताता हूँ।
जैसे हम पुराना क्वेश्चन, ये पिछला वाला क्वेश्चन जैसे किए थे कि इसमें दो दो एक के साथ दो मात्रा था, तो हम ये 2 बार दिया हुआ था तो 2 बार हम मैनेज इसको कर लिए, क्योंकि इसमें 3 और 1 4 होता है तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, 2 1 3 होता है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए। और इस तरह से हम ये टोटल कितना हम इसको बनाए हैं, तो 8 4 12 हो गया और 9 3 12 हो गया। ठीक है, 12 हम इसको किस में काउंट कर रहे हैं, 12 पे काउंट कर रहे हैं। इसी हिसाब से हम जैसे 4 ए का मान आ गया, बी का मान 3 आ गया, तो 4 3 7 हो गया, तो इसमें 12 में से 7 जाएगा तो सी के लिए कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये हम इसको ऐसे किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को हम दोबारा से आपको रिपीट करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अनुपाते डी बराबर 13:2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख लिए हैं। फिर b प्लस सी, ये तो मान दिया हुआ है, ये चीज़ हम लिख लिए। फिर यहाँ पे 13 2 15 4 1 5 और 5 1 6, 15 5 और 6, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 30। इसका एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो 30 बनाने के लिए सभी को, क्योंकि हमें यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए बी सी डी तीनों में दिया हुआ है, तो तीनों को हमको 30 बनाना है। तो 13 और 2 15 होता है, तो 15 को 2 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 4 1 5 होता है, 6 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 5 1 6 होता है, 5 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो ये 5 का जो है दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, b का मान एक, पहले a का मान लेते हैं, तो a में इसको गुणा करके ले लेते हैं, बाकी तो b c d का लेना नहीं है। यहाँ हमें a का लेना है, तो a का इसमें गुणा करके ले लिए, b का इसमें गुणा करके 5 ले लिए, और c का हमें नहीं पता, d का हमें गुणा करके इसमें ले लिए। 6 5 11 4 15 होता है, बचा 15, टोटल 30 है, तो बचा 15, 15 हमारा c का हो गया। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो क्लास, सॉरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आ जाएगा। पहले ध्यान से पढ़िए, फिर समझिए, फिर करने का प्रयास करिए। इसमें लिखा है 10,500 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है। ठीक है, तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। मतलब हर ए बी सी को, हर कोई को कितना कितना रुपए आएगा, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बढ़िया मस्त तरीके से बताता हूँ। पहले तो हमें ये 10,500 रुपये बांटना है, ये हमें ध्यान रखना है। कितना बांटना है हमें, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये बांटना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसको ध्यान देंगे। यहाँ बोल रहा है ए को बी प्लस सी, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। मतलब ए का हिस्सा, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका आप सीख लीजिए, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले एक बार मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे बोला गया है ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से के 2/5 है। मतलब जो पहले आया वो ऊपर, जो बाद में आया वो नीचे, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये तरीका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए अनुपाते बी प्लस सी, ए का हिस्सा कितना है, 2 है, बी का हिस्सा कितना है, 5 है। ठीक है, इतना आप कर लिए। फिर आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है।
मतलब बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का कितना है, 1/2 है। इसका मतलब आपको समझ में आया, बी का हिस्सा इतना है, ए और सी का हिस्सा इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी अनुपाते ए प्लस सी। बी का हिस्सा कितना है, 1 है। सी का ए प्लस सी का हिस्सा कितना है, 2 है। अब आपका तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 2 7, तो गुड़े यहाँ कर दो 7 का 2 और 1 कितना दिया है, 3, यहाँ कर दो 3 का गुड़ा। ठीक है, तो 3 का करोगे तो ये हो जाएगा 6:15, ये हो जाएगा 7:14। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, मतलब ये कितना है, 15 6 21, 14 और 7 21, ये दोनों बराबर हो गया, वैल्यू हम बराबर कर लिए। ये हम आपको पहले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसका मान निकालना है हमें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। पहले तीनों का हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का कितना है, ए का 6 है। कितना है, ए का 6 है। बी का कितना है, 7 है। तो 7 6 13 हो गया, तो 13 के बाद हो जाएगा 13, 13 7 8, 8 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, 21। 8 7 15 6 21। ठीक है, 21 अपना आ गया। 21 21 में बांटना है 10,500 को। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे सिंपल तरीके से आपको बता देते हैं कि समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे कितना वैल्यू आया, इसका 21 आया। ठीक है, 21 के वैल्यू कितना है, 10,500, क्योंकि ये तीनों का मान है ना, इसको बांटना है। तो एक की वैल्यू कितना आएगा, एक की वैल्यू आएगा 500। 21 पंचे 105 होता है, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, ये 500 आ गया, ये 500 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, गुड़े 6 करना है, गुड़े 7 करना है, गुड़े 8 करना है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आज आपका आ जाएगा 3000। 6 पंचे 3000। बी का मान कितना आ जाएगा, 7 पंजे 3500। ठीक है, 8 पंचे 4000। ठीक है, ये आपका मान आ गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 3000 3500 4000। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये इसके बराबर है, तो इसको हाँ, ये हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान रखिएगा, आपको आगे सवालों में बहुत काम आने वाले हैं। इसी के बेसिस आगे हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं ए अनुपाते बी। ठीक है, मान लीजिए ए अनुपाते बी का रेशियो दिया है 5:7। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह देता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि क्वेश्चन कह देता है कि ए का मान जो है, ए का मान जो है कितना दिया हुआ है, 3000। ठीक है, 30,000 मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 30,000। मतलब ए का वैल्यू कितना है, 5, 5 की वैल्यू कितना हो गया, 30,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 6,000 हो जाएगा। अब हमें बोलेगा क्वेश्चन में कि आप बी का मान बताइए। तो बी का वैल्यू कितना है, 7। 7 का मान कितना होगा,
42,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा बी का मान। ठीक है, किसका मान आ जाएगा? ये बी का मान आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमें इसमें बोला जाएगा कि ए अनुपाते बी, इसका मान कितना दिया हुआ है? 5:7 में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल देगा क्वेश्चन में कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों का इनकम कितना है? 24,000। कितना है? 24,000। तो अब बोलेगा इसमें कि आप दोनों का अलग अलग, ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, ये बताइए, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 24,000, दोनों का इनकम कितना है? 24,000, और यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 2,000। मतलब एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है, अब हमें पूछेगा ए का मान, तो ए का मान कितना होगा? ए का मान दिया हुआ है 5, इसका 5 का मतलब ए का मान दिया हुआ है 5, तो 2,000 में 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, फिर बी का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, इसमें गुणा करेंगे 2,000 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 14,000। ये हमारे ए भाई साहब के और ये बी भाई साहब के वैल्यू आ गए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। यदि इसका कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब ये है कि ए और बी अनुपात में दिया हुआ है, फिर ये दे दिया गया है कि ए और बी का कुल आय कितना है? 24,000। ठीक है, इसके बाद हमें बोला जाएगा कि ए का आय कितना है और बी का आय कितना है, अलग अलग बताओ। तो अलग अलग बताने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 24,000 में दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, आ जाएगा एक की वैल्यू 2,000। फिर हमें ए का वैल्यू 5 है, तो 5 में 2,000 का गुणा करेंगे 10,000, बी में 7 में 2,000 का गुणा करेंगे 14,000, ये बी का मान हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, ये है तीसरे नंबर का। ये और मज़ेदार है। जैसे हमें दिया हुआ है ए अनुपाते बी का अनुपात दे दिया गया है कितना? 5:7 में। कितना? 5:7 में। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए के पास बी से 4,000 रुपये कम है। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में? ए के पास बी से 4,000 रुपये कम है। पहले यहाँ पे रेशियो दे देगा, फिर बोलेगा ए के पास बी से 4,000 रुपये कम है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से इसको समझिएगा। हम इसमें दिया गया है रेशियो में कितना कम है? 2 कम है। रेशियो में दिया गया है 2 कम है। यहाँ पे प्रश्न में बोल रहे हैं 4,000 कम है। ठीक है, तो हमें जो है एक का वैल्यू निकल जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें हमें बोला जाएगा कि ए के पास कितने रुपए है, तो ए के पास हमें गुणे 5 करना पड़ेगा और बी का निकालने के लिए गुणा 7 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, और ये आ जाएगा 14,000। फिर से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बताइए, आपको यहाँ तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ हो तो कमेंट करिए, नहीं तो अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए,
इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जैसे इस तरह के हमें जो प्रतिशत वैल्यू दिए होते हैं उनको कैसे हम भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे हमें दिया गया है जैसे हमें दिया गया है 16 सही 2/3 प्रतिशत। इसको भिन्न में हम कैसे परिवर्तन करेंगे? तो इसको भिन्न में करने के लिए पहले गुणा कर ले। 16×3 = 48 और 2 50/3 प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मान क्या होता है? 100, मतलब 50/3 इंटू 100। इतना होगा कि नहीं होगा बताइए आप। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अपना कितना आ गया? 16 सही 2/3 प्रतिशत का मान 1/6। कितना आ गया? 1/6। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा वाला निकाल लेंगे। 62 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो 62 दूना 124 और 125/2 प्रतिशत। ठीक है, इसको हम आगे कैसे करेंगे? 125/2 इंटू 100। ठीक है, 25 पंजे 25 चौके 25 पंजे 125, 25 चौके 100 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आ गया? 5/4 दूना 8। 62 सही 1/2 प्रतिशत का मान आ गया हमारा 5/8। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ए का 16 सही 2/3 प्रतिशत। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए का 16 सही 2/3 प्रतिशत मतलब कितना है? 1/6। ए का 1/6 बराबर है बी का 5/8 के। 62 सही 1/2 का मान कितना है? 5/8 है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। ए बटे बी, ए अनुपात बी का मान निकालना है ना। तो ये 5/8 तो यहाँ पर है इंटू 6/1। ये 6 पलट के उधर चला जाएगा। तो ए बटे बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30/8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 से 4 बार, 2 से 15 बार। कितना आ जाएगा हमारा? 15/4। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपाते बी का हो जाएगा 15/4। 15/4 हमें कहीं पे दिख रहा है क्वेश्चन पे? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये आपको रेशियो निकालना इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अगला ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न को समझिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पे दिया गया एक व्यक्ति भोजन किराए और शिक्षा पर एक व्यक्ति भोजन पर किराए पर और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, करिए इसको। करने का प्रयास करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं समझाता हूं आपको। क्या दिया गया है? भोजन। भोजन पर, किराए पर
और एक शिक्षा पर। इतना तो आप जानते हैं। कितना? 3, 4, 5 के अनुपात में क्या किया गया है? खर्च करता है। इसके खर्च में ये क्या है? खर्च है। खर्च में कितना वृद्धि बोल रहा है यहाँ पे? 40% की वृद्धि मतलब 140%। यहाँ पे बोला गया है 50% की वृद्धि मतलब 150%। यहाँ पे बोला गया है 5%, 20% की वृद्धि मतलब 120%। ठीक है। ये चीज़ हम आपको प्रतिशत चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि प्रतिशत को कैसे लिखते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले प्रतिशत चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो हम इसको कैसे यहाँ पे डील करेंगे देखिएगा। प्रतिशत से पूरे प्रतिशत कट गए। 0 से तीनों जगह 0 कट गए। 3 से कट जाएगा 1 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार। इतना कट गया। और कोई कटने वाला है? और कोई कटने वाला है? हाँ, यहाँ पे 2 से ये कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 बार। तो हमारा यहाँ पे एक लाइन पे आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया? 7 एकम 7 अनुपाते 5 दूना 10 अनुपाते 5 दूना 10। कहाँ पे दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। एक लाइन में आंसर। बताइए, कोई तकलीफ किसी को? किसी महान आत्मा को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी करने में आपको मजा आने वाला है। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप यदि पुराने क्लासेस देखे हैं तो आप इसको कर पाएंगे। प्रश्न में बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की राशि 5 पुत्रों में 4 पुत्रियों में 2 भतीजों में बांटता है। किसमें? 5 पुत्र 4 पुत्रियां 2 भतीजे, इनमें बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से और प्रत्येक पुत्र भी प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करते हैं। मतलब दोनों लोग जो है 4 गुना और 5 गुना जो है किससे करते हैं? भतीजे से ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आएगा। यहाँ पे हमें कितना बांटना है? पहले चीज़ तो 8600 रुपये को देना है, बांट रहा है। ठीक है। तो इसमें पहले लिख लेते हैं हम पुत्र, पुत्र पुत्री और भतीजे। पुत्र पुत्री और भतीजे। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? 5 पुत्र 4 पुत्रियों और 2 भतीजों। संख्या कितना है इनके? इनके हम संख्या है दिया गया है 5 पुत्र 4 पुत्रियां और 2 भतीजे, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया है हिस्सा। क्या है? हिस्सा। कितना देते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे देते हैं प्रत्येक पुत्र से, मतलब भतीजे से। यदि भतीजे को 1 मिल रहा है
यदि भतीजे को 1 मिल रहा है तो पुत्री को भतीजे से 4 गुना मतलब इसको 4 मिलेगा, और पुत्र को भतीजे से 5 गुना मतलब इसको 5 मिलेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, 16, 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5, 6, 5, 11, 3, 11, 3, 14। सॉरी, यहाँ पे जोड़ कैसे दिए? यहाँ पे 2 होगा। 6, 5, 11, 11 और 2 13। 13 का कितना हो जाएगा? 3। अब 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, इसका मान कितना आ गया? 43। तो अब आगे देखिएगा आप, जादू होने वाला है। 8600 की राशि ये सब में बांटा है। बांटा कितना है? 43 को। ठीक है, ये कितना? 25, 16, 2 के अनुपात में है, मतलब 43 है। हमें निकालना किसका है? प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। पुत्री का हिस्सा कितना है? 16। पहले हम यहाँ 16 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको काटा पीटी करेंगे तो 43 एकम 43, 43 दूना 86, ये आ गया हमारा 3200। कितना आ गया? 3200। 16 दूनी 3200। 3200 ये कितना आया है? संख्या कितने? 4 पुत्री का। तो एक पुत्री का कितना होगा? इसको हम अब काटा पीटी करेंगे। ये तो 4 पुत्री का आया है, तो एक पुत्री का कितना आएगा? 800। कितना आएगा? 800। ये हमारा आंसर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे की क्लासों में हम कल मिलेंगे। ठीक है, तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको कल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।